गौतम बुद्ध नगर जनपद दीवानी एवं फौजदारी बार एसोसिएशन की नव निर्वाचित कार्यकारिणी 2024 से 25 का बुधवार को भव्य शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम का आयोजन जिला न्यायालय परिसर में किया गया। इस अवसर पर कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक पहुंचे। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक एडवोकेट ने अध्यक्ष प्रमेंद्र भाटी एडवोकेट एवं सचिव अजीत नागर एडवोकेट समेत वरिष्ठ उपाध्यक्ष ब्रजेश कुमार शास्त्री, कनिष्ठ उपाध्यक्ष देवेंद्र खारी, कोषाध्यक्ष अंकित भाटी, सह सचिव प्रशासनिक नवीन कुमार, सह सचिव पुस्तकालय सुनील लोहिया एवं सह सचिव सांस्कृतिक शशि उर्फ चंद्रकला को पद व गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस अवसर पर कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला एवं सत्र न्यायाधीश अवनीश सक्सेना के द्वारा की गई। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष सतेंद्र सिसोदिया, दादरी विधायक तेजपाल सिंह नागर, जेवर विधायक धीरेन्द्र सिंह, MLC श्रीचंद शर्मा, पूर्व विधायक जोगिंद्र अवाना, दादरी नगर पालिका चेयरमैन गीता पंडित, भाजपा जिलाध्यक्ष गजेंद्र मावी, जिला पंचायत सदस्य देवा भाटी आदि प्रमुख लोग मुख्य रूप से उपस्थित रहे, जिस पर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक एडवोकेट ने अधिवक्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि मैं भी एक अधिवक्ता हूं, इसलिए एक अधिवक्ता के लिए चैम्बर की उपयोगिता और उनके सामने आने वाली बाधाओं को गहराई से समझ सकता हूं। नव निर्वाचित अध्यक्ष प्रमेंद्र सिंह भाटी के द्वारा चैम्बर और आवास समेत तमाम जिन मांगों का ज्ञापन मुझे प्रदान किया है, मैं उस ज्ञापन को मुख्यमंत्री और प्रमुख सचिव तक पहुंचाने का काम करूंगा। दीवानी एवं फौजदारी बार एसोसिएशन गौतम बुद्ध नगर की ईश्वर को साक्षी मानकर शपथ लेता हूं कि मैं बार एसोसिएशन गौतम बुद्ध नगर के संविधान के अनुसार निष्ठापूर्वक पद का निर्वहन करूंगा और निष्पक्ष रूप से बार एसोसिएशन गौतम बुद्ध नगर के सम्मानित अधिवक्ताओं के हित में निरंतर प्रयत्नरत रहूंगा। गौतम बुद्ध नगर में शपथ ग्रहण का जब मुझे न्योता मिला तो अचानक मेरे मन में अपने मित्रों से मिलने के बारे में विचार आने लगे कि ढेर सारे पुराने मित्र मिलेंगे। मैं यहां स्पष्ट कर दूं, मैं विधायक, मंत्री, उप मुख्यमंत्री बाद में हूं, पहले अधिवक्ता हूं। रामचंद्र नागर जी बैठे हैं। लंबे समय से मैं अधिवक्ताओं के साथ काम करता रहा और अधिवक्ता समाज में विशिष्ट योगदान देता है। अधिवक्ता ने जो विश्वास अर्जित किया है, मैं कह सकता हूं दुनिया के पैमाने पर विश्वास अर्जित किया है। सारे प्रोफेशनल्स अच्छे हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आर्किटेक्ट, चिकित्सक सभी अच्छे हैं। डॉक्टर महेश शर्मा जी बैठे, सभी लोग अच्छे हैं। मैं किसी प्रोफेशनल्स के बारे में नहीं कहना चाहता, लेकिन मैं कह सकता हूं दावे के साथ, अधिवक्ताओं का भरोसा जनता कैसे करती है, इस बात को मैं उल्लेखित करना चाहता हूं। हम जहां तक समझते हैं सिविल के जितने भी मुकदमे चलते हैं, जब साहब बैठे, 99% मुकदमे अपनों से चलते हैं। अपनों से पीड़ित व्यक्ति ये मान लेता है कि अब सब कुछ लूट गया, कुछ बचा नहीं है, वो दो जगह जाता है। एक तो हनुमान जी के मंदिर जाएगा, जिसको मानता वहां मंदिर में जाएगा, अपनी प्रार्थना करेगा, भगवान हमारे अपनों ने लुटा धोखा दिया है, अब हम कहां जाएं। और दूसरा शाम को 5-6 बजे कचहरी से लौटने के बाद इंतजार करता रहता है, वकील साहब 6 बजे मिलेंगे, 7 बजे मिलेंगे, चैम्बर पहुंच जाएगा। वकील साहब उसे ढांढस देते, चिंता मत करना, मुकदमा हम ही जीतेंगे, तुम एकदम घबराओ ना, बस बैठो। चाय पानी, मुंशी जी को घंटी बजाई वकील साहब ने, चाय पानी आया, उसको सांत्वना दी, उसके अंदर जीने की ललक पैदा कर दी। देखो सब कागज तुम्हारे इतने मजबूत है कि तुम्हारा जो विरोधी है एकदम हार ही जाएगा, हम जीते धरे नहीं करा पाएंगे।
आर्किटेक्ट भी नहीं करा पाएगा, चार्टर्ड अकाउंट विभाग कहीं देखो भाई सादे दस्तखत नहीं करेंगे। ये आपके प्रोफेशन ने भरोसा जीता है लोगों का। और मैं कह सकता हूं, एक बार वकील साहब ने अगर आपकी दरखास्त ले ली, फाइल ले ली, तो मैं चूंकि इसी प्रोफेशन में हूं, सगा भाई भी आ जाएगा, लेकिन अपने मुकदमे के क्लाइंट से आप समझौता नहीं करेंगे, ये मैं कहना चाहता हूं। ये भरोसा आपने दिया। तो देश के, दुनिया के, सृष्टि के वो लोग जो हर जगह से पीड़ित है, वो वकील साहब के पास आते हैं और वकील साहब उसके अंदर जीने की ललक पैदा करते हैं, मुकदमा भी जिताते हैं। और कुछ भी हो जाए, वायदे में मुकदमा जज साहब गड़बड़ा दिए, कहीं चिंता मत करो, अपील में चलेंगे। जज साहब समझ नहीं पाए मेरी बात को, हमने बात तो पूरी रखी थी, लेकिन उसके अंदर जीने की ललक पैदा किए रहेंगे, डूबने नहीं देंगे। भाई हार जीत तो कुछ साथ जाना नहीं, साथ तो खुले हाथ ही जाना, सबको ऐसे ही जाना है। लेकिन प्रोफेशन की गुणवत्ता देखिए, ये आदमी के अंदर जीने की ललक और डूबने नहीं देना, उसे जिंदा रखना है, ललक पैदा करना है। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं पूरी कार्यकारिणी को, अध्यक्ष जी को, अपने सचिव महोदय को, सभी पदाधिकारियों को, उपाध्यक्ष जी को, संयुक्त मंत्री जी को, कोषाध्यक्ष जी को, अपने मेंबर्स को, कि मैं भी इसी प्रक्रिया से गुजरा हूं। वकील का चुनाव बहुत कठिन होता है। मैं अधिवक्ता मित्रों से कहता हूं, मैं आपका हूं, जो भी मैं कर सकता हूं। आपने चैम्बर के लिए कहा है, आपने विभिन्न न्यायालय जो अन्य परिसरों में चले उनके स्थानांतरण के लिए कहा है, इसके अलावा आपने अधिवक्ताओं के लिए आवासीय व्यवस्था के लिए भी डिमांड की है, इसके अलावा आपने परिवहन की भी व्यवस्था की डिमांड की है। ये चिट्ठी आपकी हम 2 पन्ने वाली लेके जा रहे हैं। हम माननीय मुख्यमंत्री जी सहित जितने भी आपके उच्च अधिकारी उन तक इसको पहुंचाएंगे। हमारा जनपद लगभग 100 किलोमीटर से भी ज्यादा की लंबाई में बसा हुआ है। ग्रामीण स्तर से लोग दूर दूर से बिना साधन के सुबह 6 बजे से चलते हैं, जब जाकर के यहाँ 9, साढ़े 9, 10 बजे तक आ पाते हैं। मैं जब पहले अध्यक्ष था तो ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के माध्यम से तत्कालीन सीओ श्री रमारमण जी के साथ हमारी वरिष्ठ अधिवक्ता साथियों के साथ मीटिंग हुई, उन्होंने रजामंदी दी और उनके बाद तत्कालीन सीओ दीपक अग्रवाल जी के साथ मीटिंग करने के बाद 130 मीटर रोड पर लगभग 5.5 एकड़ जमीन चिन्हित की बात हो गई थी। तो मेरा मानना है कि क्योंकि दूर दराज से लोग आते हैं, आवास विहीन भी हैं, हम नहीं चाहते कि हमें कोई रियायत बरती जाए। ग्रेटर नोएडा या यमुना विकास प्राधिकरण के जो भी आवंटित दर है, उस दर पर यहाँ का अधिवक्ता उस विकास में अपने आप को साझी मानते हुए आवास की आपके सामने मांग करता है। खुले में क्योंकि लगभग 20 से 30 हजार पीड़ित व्यक्ति, चाहे जिला न्यायालय परिसर हो, चाहे कलेक्ट्रेट हो, चाहे पुलिस ऑफिसर्स के कार्यालय हो, चाहे एजुकेशन सेंटर हो, चाहे कंज्यूमर फोरम हो, बहुत सारे जितने भी जिले के मुख्यालय सीडी ऑफिस हो, लगभग 1 किलोमीटर के दायरे में बसे हुए हैं। यहाँ लगभग 20 से 30 हजार प्रतिदिन व्यक्ति अपनी समस्या को लेकर के आता है और सड़क पार करने के लिए कोई ऐसी सुविधा, कोई परिवहन की ऐसी व्यवस्था यहाँ नहीं है जो सुरक्षा की दृष्टि से न्यायालय परिसर में या अन्य संस्थान में अपनी पीड़ा को व्यक्त करने के लिए आ जाए। जेवर विधायक श्री धीरेन्द्र सिंह जी के प्रयास से, जिलाधिकारी और प्राधिकरण के प्रयास से और जो सम्मानित मंच पर बैठे हुए सभी सम्मानित लोकप्रिय विधायक और सांसद हैं, उन सब के प्रयास से फुट ओवर ब्रिज पास हो गया है और मुझे उम्मीद है कि अगले हफ्ते से निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा।